अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूआई ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर सैयद उज़ैर इरफान अमीन और आज मैं एडोबी इलस्ट्रेटर की तीसरी क्लास लेकर आ गया हूँ, जिसमें एक इंटरेस्टिंग सी टूल्स जिसका नाम पेन टूल्स है, जिसको बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और आज मैं पेन टूल्स की क्लास लेकर आया हूँ। तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। तो सिंपली मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इलस्ट्रेटर की तरफ। तो मैं सिंपली इलस्ट्रेटर ओपन किया और आज मेरी क्लास नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको पेन टूल्स एंड कर्वेचर टूल्स डिटेल के तौर पर समझाऊंगा। पेन टूल्स एंड कर्वेचर टूल्स की जो क्लासेस है वो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं इसकी एक और क्लास लेकर आऊँगा। कर्वेचर टूल्स में आज डिटेल समझा दूंगा, पेन टूल्स की एक और क्लास लेकर आऊँगा। पेन टूल्स की पहली क्लास में जो मैं आपको समझाऊंगा वो कोई भी शेप, जैसे आप रेक्टेंगल, सर्कल या स्टार वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं या XYZ आप कोई भी शेप बनाना चाहते हैं तो पेन टूल्स की मदद से आप बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा और दूसरी क्लास में मैं आपको किसी भी, जैसे वेक्टर ट्रेसिंग किसको को बोलते हैं, वेक्टर ट्रेस करके दिखाऊंगा। जैसे कोई एक डायग्राम रख दिया, मैं एक डायग्राम रख दिया, उसके ऊपर जो आप 2-3 क्लास में जो आप काम करते थे, जैसे पेंसिल से फेरते थे, वही काम मैं इलस्ट्रेटर ने दे दिया, मगर उसका नाम हम वेक्टर ट्रेसिंग रखते हैं। तो सिंपली मैं आ जा रहा हूँ अपने न्यू पेज की तरफ। मैं Ctrl+N शॉर्टकट है, मैं एक Ctrl+N प्रेस किया और नाम दे रहा हूँ पेन टूल क्लास 1। तो मैंने एक नाम दे दिया पेन टूल्स। तो अब मैं आपको ये बता दूं पेन टूल्स है क्या। पेन टूल्स, अगर आप किसी भी टूल्स पर मौजूद है, सिंपली मैं इस वक्त आपको नज़र आ रहा हूँगा शेपर टूल्स। आप कोई भी शेप बना ले तो वो कन्वर्ट कर देता है। सिंपली मैं एक रेक्टेंगल सर्कल बना तो वो मुझे रेक्टेंगल में तब्दील कर देगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये मैं क्लास लेकर आऊँगा, इतना टेंशन ना ले। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा शेप कन्वर्ट हो जाए। तो सॉरी यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ, सॉरी। तो मैं चाह रहा हूँ कि पेन टूल्स आ जाए। मैं अभी इस वक्त सिलेक्शन टूल्स में मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ पेन टूल्स आ जाए। पेन टूल्स आने का शॉर्टकट जो ट्रिक है, जो शॉर्टकट तरीका, आप एक तो यहाँ आकर पेन टूल क्लिक कर सकते हैं, दूसरा आप अपने कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे तो आपका पेन टूल्स आ जाएगा। तो सिंपली मैं इसे अभी इरेज कर रहा हूँ। पेन टूल्स से अगर आप सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली एकदम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेरी बनी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं पेन टूल्स की मदद से। मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं। सिंपली मैं होम बनाना चाह रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, ये मेरी जो पिंक लाइन आ रही है ये मेरी स्मार्ट गाइड से, ये मुझे ये बताएगी आपका ये एंड ख़त्म हो जा रहा है। सिंपली मैं इसकी मदद से होम बना दिया, मगर सही नहीं बना, एक्यूरेट नहीं बना। मैं आपको एक्यूरेट बना कर दिखाता हूँ। सिंपली पेन टूल की मदद से आप खेल सकते हैं। पेन टूल्स की मदद से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर मैं पेन टूल्स की मदद से चाह रहा हूँ कि रेक्टेंगल बना दूँ, मैं सिंपली एक यहाँ लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ ड्रॉ करूँगा, यहाँ ड्रॉ करूँगा, यहाँ ड्रॉ करूँगा और सिंपली मैं पेन टूल्स की मदद से ये रेक्टेंगल ही बना दिया। मैं चाह रहा हूँ पेन टूल्स की मदद से मैं सिंपली ट्रायंगल बनाऊँ। ट्रायंगल भी मैं पेन टूल्स की मदद से सिंपली बना सकता हूँ। मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, एक एकदम सेंटर में, ये मुझे स्मार्ट गाइड से मेरी हेल्प करी कि ये आपका सेंटर है। मैं सिंपली यहाँ आकर एक सेंटर बना दिया। स्मार्ट गाइड कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्मार्ट गाइड सोने सिंपली आएंगे व्यू में आने के बाद ये कंट्रोल स्मार्ट गाइड से, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+U है। जैसे अब मैं चाह रहा हूँ पेन टूल्स की मदद से कुछ डायग्राम बनाने का, जैसे मैं लिप बनाना चाह रहा हूँ। लिप मेरा इंटरेस्ट है,
लिप में बहुत मज़ा आता है लिप बनाने में, तो मगर मुझसे बनता भी सही नहीं है लिप। तो सिंपली अब देखिए आपको यहाँ एक बताने वाली चीज़ है। अब अगर मैं अपना माउस आगे लेकर जाता हूँ, इस वक्त मैं आपको सॉरी मैं ये बात बताया नहीं, अभी मैं माउस सिर्फ एक क्लिक किया और माउस को छोड़ा हुआ हूँ, मतलब माउस को सिर्फ पकड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ माउस हिला रहा हूँ, मतलब क्लिक नहीं किया हुआ हूँ और ये मेरा कर्सर हिल है। तो अब मुझे इसे राउंड करना है या इसे लाइन खींचना, तो मैं सिंपली क्लिक कर दूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ यह मुझे राउंड, ये वाला हिस्सा राउंड चाहिए, तो मैं सिंपली राइट क्लिक करके इसे राउंड कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा हिस्सा, मैं चाह रहा हूँ कि ये राउंड नहीं हटे, तो मैं सिंपली इसमें आकर एक बार क्लिक करूँगा। अब ये मुझे खुद बोलेगा कि आप कितना राउंड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली मैं चाह रहा हूँ ये राउंड हो जाए। तो सिंपली आप यहाँ आकर क्लिक करें। अगर आपको अपनी मर्जी से पॉइंट ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ आकर ये ऐड करेंगे और इसके साथ आप खेल सकते हैं। तो सिंपली मैं आप लेकर चल रहा हूँ। मैं आपको क्या बनाना सिखा रहा था, लिप में बना रहा था लिप। मैं सिंपली आया, एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया और इसके स्ट्रेट में एक पॉइंट क्लिक किया, सॉरी। तो अब मैं सिंपली मैं लिप बनाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसे यहाँ लेकर चलता हूँ तो ये लिप तो नहीं बनेगा, बाकी कुछ और बन जाएगा। तो सिंपली मैं इसमें क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मैं इसे भी ड्रॉ करूँगा, सॉरी यार, बाकी आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी सही कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता। एक पॉइंट आप इसकी सिलेक्ट करें, तो सिंपली यार थोड़ा सही बना। अगर आप एक्यूरेट बनाना चाहते हो तो आप सिंपली इसकी एक पार्ट बनाए, दूसरी कॉपी ले लें। मैं आपको बनाना सिखा दे रहा हूँ, कॉपी कैसे लेते ये मैं आपको बताया था, मगर दूसरे साइड कॉपी कैसे लेते ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। सिंपली मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली आऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करूँगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म में आकर आप रिफ्लेक्ट में जाएंगे। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये आपको एक कॉपी दे देगा। आपसे पूछेगा हॉरिजॉन्टल आप लेना चाहते हैं, तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल वही है, मुझे चाहिए वर्टिकल, तो मैं सिंपली वर्टिकल में आऊँगा। अगर मैं ओके करूँगा तो ये वर्टिकल हो जाएगा, और कॉपी करना चाहूँगा तो ये मुझे कॉपी बना कर देगा। सिंपली मैं कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, तो सिंपली कॉपी ये मुझे बना कर दे दिया। मैं इसकी कलर अभी नन कर रहा हूँ। नन करने के बाद आप देखिए मुझे इसे ज्वाइन करना है। अभी मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा जो हिस्सा है वो ज्वाइन नहीं है। ज्वाइन करने के लिए सिंपली मैं ये दोनों हिस्से को, ये दोनों पार्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, एवरेज में आऊँगा। एवरेज में बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों करना। मैं सिंपली बोथ में क्लिक लगाया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब मुझे ज्वाइन करना, तो सिंपली मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करूँगा। ये सब मैं जो कर रहा हूँ लेफ्ट क्लिक से कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं आकर ज्वाइन कर दूँगा। ये मेरा हिस्सा ज्वाइन कर दिया। अब मैं नीचे भी यही करूँगा, ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद एवरेज करने के बाद ओके करने के बाद ज्वाइंट, तो सिंपली कंट्रोल 0, तो आपका एक इंटरेस्टिंग सी लीफ बना कर दे दिया। पेन टूल्स की मदद से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, एक्सेट्रा। होम के अलावा लीफ, मैंगो, सर्कल, रेक्टेंगल। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, जैसे आप पेन टूल्स से कोई चीज़ बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, और ड्रॉ करते वक्त आपसे कोई चीज़ या पॉइंट गलत बन गया, आप इससे हटाना चाह रहे हो, पेन टूल से अपना मतलब पेन टूल हटाना चाह रहे हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं। सिंपली एक चीज़ आप ये कर सकते कि आप किसी भी टूल्स में सिलेक्ट करें तो पेन टूल्स हट जाएगा। या दूसरी चीज़ ये है कि आप एक काम करें कि आप, जैसे मैं ये कर्व बना रहा हूँ, अब मैं इसे हटाना चाह रहा हूँ, पेन टूल्स हटाना चाहता हूँ। एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ, किसी भी टूल्स में सिलेक्ट करूँगा तो पेन टूल हट जाएगा, जो मैं आपको कर दिखा चुका हूँ। और दूसरा काम ये है कि आपके कीबोर्ड में ESC का बटन होगा, ESC, तो आप उससे क्लिक मतलब उससे आप प्रेस करेंगे तो ये मेरा पेन टूल्स हट जाएगा। अगर आप कोई शेप्स बना रहे सिंपली
मैं इसे इरेज करूँ और सिंपली आपको शेप बना रहे और सिंपली आपका पेन टूल्स हट जाए और शेप कंप्लीट। और आपसे जैसे आपका पेन टूल्स हट जाए मतलब आप गलती से ESC का बटन प्रेस कर दें, अब आपका शेप कंप्लीट नहीं हुआ। मैं सिंपली अगर इसमें कलर करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मेरा शेप कंप्लीट नहीं है, कलर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप शेप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आप सिंपली पेन टूल्स लेंगे, उसी पॉइंट में आकर आप क्लिक करेंगे और आप सिंपली ड्रॉ करके वो शेप एंकर पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे। ये मेरा शेप कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसमें कलर करना चाह रहा हूँ तो सिंपली ये मेरा पूरा कलर हो जाएगा। तो मैं आपको पेन टूल्स के बारे में बता दूँ, आप पेन टूल्स से मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह बहुत सी चीज़ आप पेन टूल्स की मदद से बना सकते हैं। तो पेन टूल्स की मदद से मैं आपको ये बता दूँ, पेन टूल्स के अंदर एक एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट टूल से, डिलीट एंकर पॉइंट टूल से। ऐड एंकर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया था, जैसे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, मैं तो वही लेकर चलता हूँ, एक ये रेक्टेंगल लेकर चल रहा हूँ और इससे मैं राउंड कर रहा हूँ, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, सॉरी मैं इसको राउंड करना है सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मुझे सिर्फ दो हिस्सा सिलेक्ट करके इसे राउंड करना है, जो मैं आपको बनाना सिखा रहा था। मैंने राउंड कर दिया। अब राउंड करने के बाद आप ऐड एंकर पॉइंट लगाना चाहते हो, सिंपली आप पेन टूल्स लेंगे। पेन टूल्स लेने के बाद आप अभी देखिए जो मेरा कर्सर है, वो सिंपली अगर मैं ऐड एंकर पॉइंट ले रहा हूँ, सिंपली मैं ऐड एंकर पॉइंट ले रहा हूँ, तो अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली पेन टूल्स लूँगा। पेन टूल्स लेने के बाद मैं सिंपली क्लिक करूँगा, तो ये मेरा एंकर पॉइंट एक लेस कर रहा है। लेस क्यों कर रहा है, तो ये देखिए आप, और अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ ये, तो ये मेरा एंकर पॉइंट लेस करेगा। अगर मैं सिंपली आपको एक और तरीका ये बता दूँ, मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपली यही ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं सिंपली पेन टूल्स लूँगा। पेन टूल्स लेने के बाद एक पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट लगाने के बाद अभी मेरा कर्सर आप देख लीजिए प्लस में है, जैसे मैं प्लस में हूँ और मैं अपने कर्सर क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ मैं ऐड एंकर पॉइंट कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ, तो मैं सिंपली एक पॉइंट लगाऊंगा तो ये ऐड एंकर पॉइंट हो जाएगा। तो सिंपली अब मैं इसे ड्रॉ करूँगा शिफ्ट के साथ ड्रॉ। राउंड करने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि एंकर पॉइंट टूल से आप राउंड कर सकते हैं। सिंपली मुझे एक कर्व हैंडल दे देगा जिसकी मदद से मैं राउंड कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ एंकर पॉइंट टूल लेस करना, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे ख़राब लग रहा, तो मैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल्स में आऊँगा, तो मैं सिंपली ये मेरा एंकर पॉइंट डिलीट कर देगा। जैसे ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट डिलीट कर देगा। ये एंकर पॉइंट मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ये सिंपली ये एंकर पॉइंट डिलीट कर देगा। तो पेन टूल्स की क्लास यहाँ तक मैं आपको समझा दिया डिटेल के साथ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये नहीं कि आप शर्माना मत, पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। पेन टूल्स ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ कोई शेप्स वेक्टर ट्रेस के लिए, कोई छापने वगैरह के लिए, मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि एक डायग्राम वगैरह कोई वेक्टर ट्रेसिंग करवाने आता तो उसके लिए मैं पेन टूल्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाकी तो शेप वगैरह से बनाता हूँ, अगर शेप से नहीं बनता तो फिर पेन टूल यूज़ करता हूँ। तो दूसरा जो मेरा टूल्स है वो है कर्वेचर टूल्स। और कर्वेचर टूल्स क्या है? कर्वेचर टूल्स दरअसल वही टूल्स है। कर्वेचर टूल्स आपको पेन टूल्स के पड़ोस में कर्वेचर टूल्स नज़र आएगा। आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ आकर क्लिक करता हूँ, अब मैं ये राउंड में खुद नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे खुद राउंड करके देगा। आप जितना राउंड करना चाह रहे हैं, सिंपली मैं चाह रहा हूँ यहाँ राउंड करना, मैं इतना राउंड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक क्लिक करूँगा तो ये मुझे राउंड कर देगा। ये राउंडेड के लिए जैसे मैं ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे पेन टूल्स इतना हेल्प कर देता है, तो ये एडोबी CC में एडवर्स या 6 में ये टूल्स ऐड नहीं, ये कर्वेचर टूल्स, ये कर्वेचर टूल्स सिर्फ हमारे। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मुझे एक पॉइंट चाहिए तो मैं सिंपली ये ऐड करूँगा और अब मुझे ये समझ जाइए एक राउंड सर्कल बना दिया, मगर एक्यूरेट नहीं बनाया। कर्वेचर टूल्स हमारा सिर्फ राउंडेड जैसे कोई चीज़
थ्रेड राउंड में बनाना है, जैसे राउंड में बनाना हो, जैसे सर्कल की तरह कुछ राउंड करना हो, जैसे मैं सिंपली आपको एक और चीज़ दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ सिलेक्ट करूँ और यहाँ सिलेक्ट करूँ, और अब मैं चाह रहा हूँ ये सिंपली यहाँ सिलेक्ट करूँ और यहाँ आकर सिंपली ये सिलेक्ट करके ये मैं बनाना चाह रहा था। सिंपली आपका पेन टूल्स, मैं ये कर्वेचर टूल्स यकीन मानिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँगा अगर आपको ज़रूरत पड़ता है कि कर्वेचर टूल्स सिर्फ राउंडेड के लिए, जैसे सर्कल वगैरह, जैसे कोई चीज़ राउंड है तो आप कर्वेचर टूल्स यूज़ करें। ज़्यादातर मैं पेन टूल यूज़ करता हूँ। पेन टूल से आप डायग्राम कोई भी शेप आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर ट्रेसिंग के बारे में। वेक्टर ट्रेसिंग मैं कैसे कर सकता हूं। मैं ज़्यादातर पेन टूल यूज़ करता हूं वेक्टर ट्रेसिंग के लिए। जैसे आपको कोई चीज़ को छापना हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप अगर 1-2 क्लास में ड्राइंग की बुक होगा तो आपको जो आप पेंसिल से जिसके ऊपर फेरते थे वैसे ही हम वेक्टर ट्रेसिंग में भी पेन टूल्स की मदद से करेंगे। तो आज की क्लासेस यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन में जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर ज़रूर मुलाकात होगी यार। फिर मुलाकात होगी न्यू क्लासेस में जाने से पहले एक सेम जुमला और डायलॉग कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर आ जाए। तो फिर मुलाकात होगी एक न्यू क्लासेस में। फी अमान अल्लाह।